हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। सतीश, धर्मेंद्र, मयंक, कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हुए बहुत सिंपल सा ही महसूस कर रहे होंगे। चलिए, 48 सवाल हम लोग कर चुके हैं और 49 सवाल पे प्रस्थान कर चुके हैं दोस्तों। सवाल नंबर 49, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ बैंक being increased by from 10.5% to 18% and time duration is increased from 4.5 year to 7 year। सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो 10.5% से 18% बढ़ाया गया और टाइम ड्यूरेशन 4.5 से 7 साल हो गया। टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1250 रुपए बढ़ा है। तो बताइए इंक्रीज्ड नया वाला बढ़ा हुआ सिंपल इंटरेस्ट क्या है? देखिए, यहां पे प्रिंसिपल को तो चेंज नहीं किया गया है, तो केवल रेट और टाइम को चेंज किया गया। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो आप कहोगे सर रेट और टाइम के प्रोडक्ट के, रेट और टाइम के प्रोडक्ट के। ठीक है, आप बताओ पहले सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज की दर 10.5% थी, अब ब्याज की दर 18% पर एनम है। पहले टाइम 4.5 साल था, पहले टाइम 4.5 साल था, अब टाइम 7 साल है। तो यानी कि रेट और टाइम के प्रोडक्ट का आप रेशियो ले लीजिए, यही ना सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हो जाएगा, यही ना सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हो जाएगा। बोलो बाबूजी, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अभी सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? रेट और टाइम के प्रोडक्ट पे। पहले सिंपल इंटरेस्ट का रेट 10.5 था, अब 18 है। पहले टाइम 4.5 साल था, अब 7 साल है। तो इनका प्रोडक्ट का रेशियो सिंपल इंटरेस्ट इसी रेशियो में होगा। बहुत आसान सी बात थी। शांतनु, तो आप बताओ 4.5 से 18 जो है ये 4 बार कट जाएगा और 7 से 10.5 1.5 बार कट जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इसको तो 3:8 आ जाएगा, 3:5। यानी कि पहले अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 से मल्टीप्लाई करनी है पूरे रेशियो को, पहले सिंपल इंटरेस्ट अगर 3 यूनिट था तो अब 8 यूनिट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ा? तो आप कहोगे सर जी 5 यूनिट बढ़ा, जबकि बढ़ा कितना है? 1250 रुपए। तो 5 यूनिट का मतलब क्वेश्चन में 1250 रुपीज दे रखा है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना है? 250 रुपए। तो 1 यूनिट का मतलब 250 रुपीज आ गया। आपसे पूछा है अंतिम साधारण ब्याज इंक्रीज्ड बढ़ा हुआ, ये पूछा है। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 250 गुना कि 2000 रुपए। तो 2000 रुपए इस सवाल का आंसर था। इस सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं थी। ऐसे मैंने आपको काफी क्वेश्चन करा दिए हैं। अब बोलिए, नेक्स्ट आगे चलते। ये बताइए, नेक्स्ट सवाल। मुकेश, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है पहले ये देखिए। क्वेश्चन पढ़ के समझने में टाइम लगता है कि करना क्या है। प्रिंस, आपकी प्रैक्टिस बहुत कम है और आपने बचपन में किताबें बहुत कम पढ़ी हैं, तो इसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है। आपको अपनी रीडिंग जो है टाइम बढ़ाना होगा। बहुत आसान सवाल है, सवाल में कुछ नहीं है। इस सर्टेन, देखिए, इस सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 8 साल। If rate of interest would be 10.5% more, then rupees 2100 more interest will get. Then find the principal। सवाल में ये बोला है कि भैया एक धनराशि जो है वो 8 साल के लिए उधार दी गई है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5% ज्यादा होता, भाई अगर 1 साल में 10.5% एक्स्ट्रा मिलता ब्याज, तो 8 साल में कितना एक्स्ट्रा मिलता? तो आप कहोगे सर 8 साल में एक्स्ट्रा मिलता 84%। तो 8 साल में 84% एक्स्ट्रा मिलता। अगर 1 साल में 10.5% है, गुणा कर दोगे ना 8 की 10.5 में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला है? 2100 रुपए। तो आप बताओ प्रिंसिपल क्या? बहुत आसान सवाल हो गया। दोनों तरफ 21 से काट लो, तो 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। 4% की वैल्यू 100 आ गई, या फिर 1% की वैल्यू 25 आ गई
और 100% 2500 रुपए आ गए, ये आंसर है। 2500 रुपीज विल बी द आंसर। अच्छा अविनाश, आज होम थिएटर पे लगा के सुन रहे हैं आपकी वॉइस। अरे आनंद, और कौन कौन सुन रहा है? डर जाएंगे घर वाले, काहे चिंता कर रहे हो, वो कर रहे हो है भाई। करिए। अगर एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10.5% मोर है तो 8 साल में कितना होगा? 84 ना। ठीक है भाई, चले आगे चलते हैं। अब यहां से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है। सनी ढंग से पढ़िए। फिर आप यहां से एक नया पैटर्न समझ में आएगा। अब इसको बहुत प्यार से समझना है आपको। 5-6 सवाल कराऊंगा आपको, इसमें मजा आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। 3200 रुपए बिकम्स 5312 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 6 साल। सवाल में दे रखा है कि 3200 रुपए जो हैं 5312 बन जाते हैं। 3200 रुपए 5312 रुपए बन जाते हैं 6 साल में। समय कितना लगता है? 6 साल। समय कितना लगता है? 6 साल समय लगता है। सवाल में दे रखा इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 7.5% मोर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% मोर होता तो आप बताओ नया अमाउंट क्या होता? देखिए, अगर 3200 रुपए सेम 6 साल में कितने रुपए बनेंगे अगर रेट 7.5% ज्यादा होता? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सपोज पहले रेट 8% था, अब रेट जो है वो 7.5% मोर है, तो आप कहोगे जी सर, यानी कि अब रेट R + 7.5% है। आप बताओ मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। 3200 रुपए, पहले मैं डिटेल में बता रहा हूं, फिर शॉर्ट में लिखना सीखेंगे। 3200 रुपए 6 साल में 5312 हो रहे हैं। ब्याज की दर R% है, तो 3200 रुपए 6 साल में कितना बनेंगे अगर ब्याज की दर R + 7.5% है? तो आप बताओ, अगर ब्याज की दर R% है तो 6 साल में 3200 रुपए 5312 तो बनेंगे ही। 5312 रुपए तो होगा ही होगा भाई। इस R% की वजह से 6 साल में 3200 रुपए 5312 बनेंगे बनेंगे। एक्स्ट्रा क्या है? हर साल 7.5%, हर साल 7.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। हर साल 7.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज की दर पर एनम होती है। अगर एक साल में 7.5% ब्याज है, रेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है रविशंकर, बिल्कुल बेकार टाइम है। आप बताओ, अगर ब्याज की दर 7.5% एक्स्ट्रा है हर साल, तो 6 साल में कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? तो आप कहोगे सर जी 45%, 45% एक्स्ट्रा। यानी कि मेरे दोस्त, आपको ब्याज 5312 तो मिलना ही मिलना है, 45% और एक्स्ट्रा मिलेगा। भाई एक साल में 7.5% एक्स्ट्रा, तो 6 साल में कितना एक्स्ट्रा? आप कहोगे सर 45% एक्स्ट्रा। यानी कि 3200 रुपए का, इसी 3200 रुपए का 45% आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई। परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर नो दिक्कत। तो 45 × 1350 और 45 दूनी 90, यानी कि कितना हो जाएगा? 1440। तो 1440 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 4 1 5 2 3 4 7 5 1 6 6752 रुपीज। और ये इस सवाल का आंसर होगा ए ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे क्या करते, पहले रेट निकालते हैं, फिर रेट निकालने के बाद 7.5 जोड़ के नया रेट निकालते, फिर करते। क्यों करना ऐसा भाई? R% के हिसाब से 3200 रुपए 5312 तो बननी ही बननी है। नहीं रविंदर,
लेकिन यहां ब्याज की दर 7.5% मोर है प्रीवियस से, तो मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई 7.5% मोर है तो हर साल 7.5% ब्याज है, तो 6 साल में कितना आएगा 45% एक्स्ट्रा, तो 3200 का 45% 1440 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा 67-52 रुपए। करो जरा, थोड़ा चेंज कर दिया, अब सवाल ये करिए। चमन 1 साल में 7.5%, तो 6 साल में कितना 7.5 गुणा 6 45%। सवाल ये 8800 रुपए 12,000 बन जाते हैं सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल में। सवाल ये है कि 8800 रुपए जो है 8800 रुपीज जो हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, ये 4 साल में 12,000 रुपए बन जाते हैं। कितने रुपए बन जाते हैं, तो आप कहोगे सर 12,000 रुपए। कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है R%। साल में दे रखा इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% मोर होता, जब मोर होते हैं तो ऐड करते हैं सिंपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% मोर होता, R प्लस 3%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% मोर होता, तो आप बताए अमाउंट कितना होता 7 साल में। 7 साल बाद अमाउंट कितना होता, ये सवाल है, बताइए 7 साल बाद करिए। बेटा मुकेश, आप अपने पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में देखो और एक जॉब लो, उसके बाद यूपीएससी देखना। 27 साल की एज में अभी आपने कोई नौकरी नहीं ली है और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपका नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड है तो फर्स्ट क्लियर इन अनदर एग्जाम, उसके बाद चाहे आप लो, आप छुट्टी लो, मेडिकल लगाओ, कैसे भी करो, तब तैयारी करो। आप बताओ भाई, यहां ये सवाल थोड़ा सा अलग हो गया, यहां 4 साल टाइम है 7 साल टाइम है, पर प्रॉब्लम क्या है, पहले टाइम सेम कर लेते हैं। आप बताओ, देखिए गड़बड़ कर दोगे बेटा, आप लोग यहां पे गड़बड़ कर दोगे, सब बच्चा गड़बड़ करेगा। 8800 रुपए 12,000 बनते हैं कितने साल में, 4 साल में। कितने साल में, 4 साल में। तो आप बताओ ब्याज कितना मिला, 2000 और 1200 3200 रुपए। आप बताओ दोस्त, अगर 4 साल में 3200 ब्याज है, अगर 4 साल में 3200 ब्याज है, तो 1 साल में कितना होगा 800। भाई 4 साल में 3200 ब्याज मिला है तो 1 साल में 800 होगा। तो अगर मैं 3 साल के लिए पैसा और लगाता तो क्या 2400 रुपए और नहीं मिलता, क्या 2400 रुपए और ब्याज नहीं मिलता। अरे कोड़ा बुद्धि में जाता है कि कुछ। 8800 रुपए 12,000 बने तो ब्याज मिला 3200 रुपए। 3200 रुपए ब्याज 4 साल में है तो 1 साल में 800 है, तो 3 साल के लिए पैसा और इन्वेस्ट करते तो यानी कि 7 साल हो जाता, तो 3 साल में 2400 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। 2400 रुपए एक्स्ट्रा मिलता तो कितना हो जाता 14,400 रुपए। ये बात आप वर्बली कर सकते हो, 14,400 रुपए। यानी कि अगर आप R% के हिसाब से 7 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 14,400 हो जाएगा। यानी कि उत्तर तो इसी से ज्यादा आएगा, ये उत्तर नहीं हो सकता। 8800 रुपए में 7 साल के हिसाब से 7 साल में R% की दर से 14,400 हो जाएगा। तो आप कहोगे जी सर, अगर रेट R% ही रहता R%, तो 8800 रुपए 7 साल में 14,400 रुपए बन के निकलते। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्त, प्रॉब्लम ये कि ब्याज की दर 3% एक्स्ट्रा है, पर एनम ब्याज की दर 3% एक्स्ट्रा है। तो अगर 1 साल में 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 7 साल में 21% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल 8800 रुपए है, तो 8800 का 21%, 8800 का 21% यानी कि 88 गुणा 21,
8800 का 21% कितना होता है? 8800 गुणा 21% करोगे तो जीरो हट जाएगा, तो 88 गुणा 21 इतना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, तो टोटल अमाउंट ये होगा। तो 8 एकम 8 और जीरो ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा। ये ऑप्शन है सी। कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बोलिए, कितना आसान सवाल था। चंदन समझ में आया? हाँ, डायरेक्टली 7 का भी निकाल सकते हैं पवन, कैसे भी करिए। एक ही चीज को लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। अब बताओ जरा, चलो एक ऐसा सवाल भी करवा देते हैं। ये बताइए फटाफट, ये और करो। भाई मैंने आपको बताया ना, 8800 रुपए 12,000 बन रहे हैं 4 साल में। तो 4 साल में 3200 ब्याज है, तो 1 साल में 800 होगा, 7 साल में 5600 होगा। 8800 में 5600 जोड़ लो तो 7 साल बाद अमाउंट 14,400 हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए, करिए। अरे मुकेश, तुम्हारे अच्छे लगने से नहीं होता कुछ भी, समय के हिसाब से होता है सब कुछ। ना वरुण, सर आप सही में सीजीएल मेंस मैथ में फुल लाने वाले बुलेट गिफ्ट करते हैं। वरुण, हम पे तो बुलेट ली ना गई आज तक, गिफ्ट कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा मोहम्मद। एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों में 1120 रुपए 1792 रुपए हो जाते हैं। भाई 1120 रुपए हैं, मैं पूरा लिख रहा हूं, 1120 रुपए किसी ब्याज दर पे 1792 रुपए बन जाते हैं। समय लगता है जी 8 साल। समय कितना लगता है? 8 साल। किसी ब्याज दर से 8%। सवाल में बोला है यदि ब्याज दर को 4% कम कर दें, यदि ब्याज दर को 4% कम कर दें, 1120 रुपए ब्याज दर को 4% कम कर दें, यानी कि आर की वजह आर माइनस 4% कर दें, तो 10 वर्षों के अंत में, 10 साल के अंत में मिश्रधन क्या होगा? सवाल ये है, बताइए। तो पहले R% के हिसाब से 10 साल बाद अमाउंट निकाल लो। देखिए 1120 रुपए 1792 बने हैं, थोड़ा बुद्धि लगाया करो। 1120 रुपए 1792 बने हैं, तो ब्याज कितना मिला है? 2। 9 में से 2 गया 7, 672। तो 8 साल में 672 ब्याज है, तो 1 साल में कितना है? 8 मट्टू 64, 8 चौक 32, 84 रुपए। अगर 8 साल में 672 ब्याज मिला है, तो आप बताओ 2 साल में कितना मिलेगा? अगर 8 साल में 672 मिला है तो 2 साल में कितना मिलेगा? 8 साल में 672 तो 1 साल में 84 हो गया, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? अगर 2 साल के लिए और इन्वेस्ट करोगे तो 168 और ब्याज मिल जाएगा। 168, यानी कि 10 साल बाद जो अमाउंट है, जो 10 साल बाद अमाउंट है वो 1792 तो है ही, और 168 एक्स्ट्रा हो जाएगा। बोलो, ये हो जाएगा। ऐसे कर लेते डायरेक्ट। अभी 8 साल में 672 तो 2 साल में बटे 4 कर दिया, ये आ जाएगा 600 बटे 4, 150 बटे 4 18, 168 एक्स्ट्रा है भाई। लेकिन भाई प्रॉब्लम क्या है कि अगर ब्याज की दर R% ही होती तो 1120 रुपए 10 साल में इतना हो जाता, पर ब्याज की दर 4% लेस कर दी। तो आप बताओ, अगर ब्याज की दर 4% लेस कर दी तो 10 साल में कितना? 40% घट जाएगा। भाई 1120 रुपए जो हैं, ये 40% जो है आपको कम ब्याज मिलेगा ना, रिड्यूस हो जाएगा। 1 साल में 4%, 10 साल में 40% तो हट जाएगा। 112 चौका कितना? 448, 448 ये आ जाएगा। तो यानी कि अमाउंट जो है अब इतना होगा। तो यहां से यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये वाले ऑप्शन नहीं। सॉल्व भी तो करना है,
क्या आ रहा है सॉल्व करके बता दीजिए। 1512 इस सवाल का उत्तर है 1512। ठीक, मुझे लगता है अब ऐसा सवाल कर लोगे आप ही। देखिए अगला सवाल, 10 सेकंड है आपके पास सोच समझने के लिए। बहुत सुंदर सवाल है। अब साउंड ठीक है? अब ठीक है साउंड? बोलिए। देखिए पहले ये सवाल समझो। आप रिफ्रेश कर लो एक बार बाहर जाके, अब ठीक हो जाएगी। ए मैन डिपॉजिटेड 1850 रुपए इन ए बैंक एट 7% पर एनम एंड 2150 रुपए इन अनोदर बैंक एट 9% पर एनम। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी होल सम। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी होल सम। आप ये बताए, क्या आप ये सवाल समझ पाए? क्या आप ये क्वेश्चन समझ पाए? देखिए होता क्या है कि आदमी थोड़ा जो पैसा कमाता है वो अलग अलग बैंक में इन्वेस्ट करता है। कुछ पैसा इस बैंक में लगाया, कुछ इस बैंक में लगाया, कुछ उस बैंक में लगाया। हर बैंक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। फिर वो बैंक से कलेक्ट करता है पैसा, है भी ब्याज लेता है। तो फिर घर पे आके चेक करता है कि जो उसने ओवरऑल पैसा बैंक में इन्वेस्ट किया तो उस ओवरऑल पैसे पर कुल कितने % ब्याज मिला। तो मेरे दोस्त क्या ये सवाल बेसिक से तो हो जाएगा? क्या इस सवाल के लिए बेस्ट तरीका डेविएशन नहीं है? है भाई ब्याज रेट ऑफ परसेंटेज किसको बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है? प्रिंसिपल को। एक आदमी ने पहले बैंक में इन्वेस्ट किया 1850 रुपए जिसमें ब्याज की दर 7% है। दूसरे बैंक में इन्वेस्ट किया 2150 रुपए जिसमें ब्याज की दर 9% है। तो ये प्रिंसिपल है। आपसे पूछा है कि ओवरऑल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा बेस प्रिंसिपल को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है। तो आप यहां से प्रिंसिपल का रेशियो ले लो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 0 से 0 चला जाएगा, यह आ जाएगा 37 रेशियो 43। यानी कि जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है वो 37:43 के रेशियो में। आप बताओ पहले बैंक में कितना इंटरेस्ट है? 7%। दूसरे में कितना है? 9, यानी कि 7% प्लस 2%। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले बैंक में भी 7% ब्याज है, दूसरे में भी 7% ब्याज है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 7% तो मिलना ही मिलना है। लेकिन दूसरे बैंक में 43 रुपए का 2%, 43 का 2% यानी कि 86% हो जाता है 0.86 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा कितने पर मिला है दोस्तों? ये टोटल 80 रुपए पर, तो 80 हो जाएगा। अभी 86/80 का मतलब 43/40। 43/40 करोगे तो एक तो आना ही आना है, और 3/40 करोगे 3/40, 1/40 0.25 है भाई, 1/40 0.025 हो जाएगा। तो 3/40 0.075% ऐसे कैलकुलेट करते हैं भाई। 86/40 करोगे तो 43/40 आएगा, जो कि 1 + 3/40 होगा। 1 तो आएगा। 1/40 कितना होता है? 0.025, तो 3/40 0.075, यानी कि ओवरऑल ब्याज की दर आएगी 8.075% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे मिला है ओवरऑल। क्लियर है?
इससे आसान तरीका है? ध्रुवराज, क्या आपको डेविएशन आता है? भाई 95% बच्चे हैं जो ऐसे समझ गए। 86/100 क्यों नहीं किया? क्योंकि टोटल प्रिंसिपल 80 है, 37 और 43 80। जब आपको डेविएशन ही नहीं आता तो सवाल क्या करोगे तुम? है आगे करिए। अगला सवाल करो। नेक्स्ट। ध्रुवराज, क्या तुम्हें डेविएशन आता है? पहले मेरी बात का सवाल दो। साहिल, 1120 का 40% कम कर दिया। नहीं दीपक, करिए। देखिए, आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हो, डेविएशन से भी कर सकते हो। अरुण 20,000 रुपए अपने दो दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है। देखिए, अरुण के पास 20,000 रुपए हैं, तो पहले दोस्त को 12,000 रुपए दिए हैं, दूसरे दोस्त को 8,000 रुपए उधार दिए होंगे, कि अरुण के पास 20,000 रुपए हैं। पहले दोस्त को 8% ब्याज की दर पे दिया है। ओवरऑल वो चाहता है कि 10% ब्याज मिल जाए, तो शेष राशि को किस ब्याज दर पे पैसा देना होगा? शेष राशि को किस ब्याज दर पे देना होगा? तो मेरे दोस्त, उसने पैसा किस रेशियो में दिया अपने दोस्तों को? 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। आप बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर ओवरऑल 10% है तो ये भी 10% होना चाहिए, ये भी 10% होना चाहिए। पर यहां ये ओवरऑल ये कमाना चाहता है वो 10% का ब्याज, लेकिन दोस्तों यहां 8 है। अभी ओवरऑल से कितना कम है? 2% कम है। तो ये जो 3 दूनी -6 हुआ है ना, इसकी यहां पे ये -6, तो यहां पॉजिटिव कर दो बैलेंस करने के लिए। तो 6% पॉजिटिव करेंगे 2 रुपए पर, तो 10 + 3 13% आ जाएगा। डी ऑप्शन, 13% बाई डेविएशन, यानी कि दूसरे बंदे को 13% ब्याज की दर से पैसा उधार देना चाहिए। बहुत बेसिक सवाल है भाई ये। अभी एलिगेशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशियो आएगा? प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। ठीक है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान सी बात थी। चले एक और सवाल ले रहे हैं। ऐसा एक और सवाल ले रहे हैं, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट। चलो सचिन, ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा एलिगेशन से। दोनों सेम ही सवाल हैं, एक एलिगेशन से कर लेते। 56 नंबर। ये सवाल 2018 मेंस में आया था। 2018 मेंस में सवाल आया था। करिए।
बिल्कुल बताएंगे हिमांशु। देखिए, ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ सम ऑफ रुपी 25,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड रेस्ट एट 4% पर एनम हायर रेट। अच्छा, ये तो डेविएशन से ही इजी पड़ेगा। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2 साल इज 4,125, व्हाट द रेट एट विच द सेकेंड सम वॉज इन्वेस्टेड। ध्यान से देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बराबर प्रिंसिपल और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो आएगा? प्रिंसिपल का। एक आदमी के पास 25,000 रुपए थे, है भाई, इसने इसका 1/4 हिस्सा साधारण ब्याज की दर पे 1/4, 25,000 रुपए थे तो उसने इसके 2 टुकड़े किए। 1/4 हिस्सा मतलब जैसे मैं 4 मान लेता हूं, तो एक हिस्सा तो उसने किसी ब्याज दर पे लगाया, रिमेनिंग कितना बचा? 3। अरे भैया, ये 25,000 का 1/4 हो गया, रिमेनिंग बचा 3/4 हो गया, तो रेशियो तो 1:3 हो गया ना प्रिंसिपल का। यानी कि जो उसने 25,000 के जो टुकड़े किए वो 1:3 के रेशियो में किए, तो 1/4 हिस्सा तो किसी ब्याज दर पे है और रिमेनिंग जो है वो 4% एक्स्ट्रा ब्याज दर पे है। रिमेनिंग जो है वो 4% एक्स्ट्रा ब्याज दर पे है। शेष राशि का 4% प्रतिवर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है। यदि 2 साल के लिए कुल 4,125 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ 2 साल में, आप बताओ मेरे दोस्त, 25,000 रुपए पर 2 साल में कुल कितना ब्याज मिला? 4,125। तो कितने परसेंट हुआ? इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा अभी। 25 एकम 25 और ये कितना बचेगा? 16। 25 छिक्का 150 और ये 12। 25 पंजे 125। 16.5%, 16.5%। तो 2 साल में 16.5% ब्याज, 2 साल में 16.5% ब्याज, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है? 8.25%। 1 साल में कितना ब्याज मिला है? 8.25%। अरे भैया, 25,000 रुपए टोटल था। 25,000 रुपए पर 2 साल में 4,125 ब्याज है, तो क्या आप ब्याज की दर नहीं निकाल सकते? 8.25%। 25,000 रुपए पर 2 साल में 4,125 रुपए ब्याज है, तो कितना ब्याज की दर है? 8.25%। भाई यहां पे डायरेक्ट गैप दे रखा है, 4% का गैप है। यही गैप ही 1:3 में बंटता है। तो 4% को 1:3 में बांटो तो 1 का मतलब 1% आएगा, 3 का मतलब 3% आएगा। आप बताओ, आपसे पूछा है निवेश की गई द्वितीय राशि सेकंड सम कितने ब्याज पे दिया गया है, तो आप बताओ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी। ये 4% हायर रेट पे है, तो ये मीन वैल्यू से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 1। तो 8.25 में 1 जोड़ेंगे तो 9.25% की ब्याज दर पर सेकंड सम इन्वेस्ट किया गया है। डी ऑप्शन 9.25%। अगर आपसे फर्स्ट पूछा जाता तो 3 कम हो जाएगा, ये कितना जाएगा? 5.25%। अब दोनों ही यहां से निकाल सकते हो। बहुत आसान सवाल है, मैंने आपको दोनों चीजें निकाल के बता दी। इससे बेहतरीन तरीका है नहीं इस सवाल को करने का। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जब गैप दे रखा हो तो एलिगेशन ही आप लगाइए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 57 नंबर, बताओ कर लेंगे ना वैसा सवाल? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1 साल का ही बताओगे ना? शुभम, क्या कष्ट है तुम्हें?
4% हायर रेट हो गया सुमित सेकंड वाले पार्ट पे, ये बताइए। 8.25% कैसे आया यार? 25,000 रुपए पर 2 साल में इतना ब्याज है, तो 25,000 रुपए पर कितना ब्याज है? 4,125। ये 2 साल का ब्याज है, तो 1 साल का निकालने के लिए इसका आधा कर दो। नहीं निकालना जानते हैं? करो। बेटा जब तुम्हें देखिए, a sum of rupees 15,600 is invested partly at 7% per annum and the remaining at 9% per annum simple interest। पहले ये बात समझो, सवाल कहना क्या चाह रहा है। एलिगेशन से भी हो सकता है, डेविएशन से बेस्ट है। बेटा आप ये सब पढ़ाई लिखाई छोड़ो, आप पहले दोबारा से पूरा सिलेबस पढ़ो। ना तुमको एलिगेशन आता है, ना तुमको डेविएशन आता है, ना तुमको रेशियो में बांटना आता है, ना ब्रेक करना आता है। क्या आता है? क्यों पढ़ रहे हो फिर? संदीप कहने क्वेश्चन पढ़ने में समस्या होते, तो संदीप दूसरी तीसरी क्लास का कोई बालक रख लो किराए पे, ठीक है ना? वो अच्छे से पढ़ना जानता है। तुम्हारे बस की तो है नहीं, शर्म तो है नहीं, वो बढ़िया से पढ़ के तुम्हें समझा देगा कि भैया ये कह रहा है। अरे बुढ़ा गए हो तुम, ये चीज बोलते हो शर्म नहीं आती? सर मुझे क्वेश्चन ही ना समझ आता, शर्म नहीं आती तुम्हें? अधेड़ उम्र का व्यक्ति होगा, जिंदगी भर से हिंदी इंग्लिश पढ़ता आ रहा, सवाल पढ़ना नहीं आया इसे। अब इनको ये भी चीज सिखाओ कि पढ़ के समझे। ये सीखते ऐसी। एक आदमी के पास 15,600 रुपए हैं, इसके 2 टुकड़े करे। एक आदमी के पास 15,600 रुपए है टोटल, 15,600 रुपए के 2 टुकड़े करे, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट। टोटल मिला के कितना है? एक आदमी के पास 15,600 रुपए है। कितने रुपए? 15,600 रुपए एक आदमी के पास। कुछ पैसा उसने इन्वेस्ट किया 7% पे, रिमेनिंग 9% पे। पहला पार्ट इन्वेस्ट करा 7% पर एनम की दर से, दूसरा इन्वेस्ट कर रहा है 9% पर एनम ब्याज की दर से। इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इज 3738। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पर एनम होता है, ध्यान रखना। संतोष कह रहे सर आप इतना गुस्सा क्यों करते? तो संतोष क्या मैं पुचकारूं? एक बालक ये पूछ रहा है सर मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आता कि 15,600 रुपए के पार्टली डिवाइड किया है, कुछ 7% पे 9% पे, तो मैं उसका क्या करूं बताओ? क्या किया उसने अपने जीवन में? कोई बच्चा ना परसेंटेज ढंग से पढ़ाए ना रेशियो पढ़ाए, सीधा सिंपल इंटरेस्ट की क्लास पढ़ना शुरू कर दिया, फिर बाकी बीच में सर मुझे समझ नहीं आया दोबारा से बताओ, तो मैं उसको पुचकारूं? है गर्दन मरोड़ दूंगा सामने होगा तो। पुचकारने वाला टीचर चाहिए तो कहीं और जाओ भैया, ठीक है? यहां वो खेल नहीं है, जो दिल में है वो जवान पे है। किससे पढ़ रहे हो तुम्हें पता नहीं है क्या? हैं? जानते नहीं क्या हमें? अभी चलिए तो पहला 7% पर एनम के हिसाब से, दूसरा 9% पर एनम के हिसाब से। इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इज 3738, अगर 3 साल में 3738 रुपए का इंटरेस्ट आया है, अगर 3 साल में 3738 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 1 साल में कितना है? 1 साल का ब्याज कितना? तो आप कहोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 3 चौक 12, 3 चिंग 18, 1246 रुपए।
भाई अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 साल का क्या होगा, बटे 3 कर दिया। तो आप कहोगे जी सर बहुत बढ़िया किया आपने। अब एक बात बताओ, ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आया, अब यहां डेविएशन लगाओ, परसेंटेज ब्रेक मेथड। भाई पहले हिस्से पे 7% का ब्याज है, दूसरे पे 9% का, तो 9% को आप ऐसे नहीं ब्रेक कर सकते, 7% प्लस 2%। आप बताओ अगर यहां 7% का ब्याज है, यहां 7% का ब्याज है, तो ओवरऑल भी 7% का ही ब्याज मिलना चाहिए था, ओवरऑल भी 7% का ही ब्याज मिलना चाहिए था। आप बताओ 15,600 रुपए टोटल धनराशि है, इस पे 7% का ही ब्याज मिलना चाहिए था, तो 15,600 का 7% मिलना चाहिए था, जो कि कितना होता है 1500 का 7%, 1,050 और 42, यानी कि 1,092 रुपए। तो ब्याज मिलना चाहिए था 1,092 रुपीज। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिला है, 1,246 रुपए। तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला है, कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला, 154 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिला है। ये 154 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिला है। ये एक्स्ट्रा कहां से आया, ई एक्स्ट्रा कहां से आया, ई एक्स्ट्रा कहां से आया? तो आप कहोगे सर, आप कहोगे कि ये जो सेकंड वाला हिस्सा था इस पे 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिला है। ये सेकंड वाले हिस्से पर साल 2% एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो सेकंड हिस्से का, ये सेकंड हिस्से का 2% 154 है। सेकंड हिस्से पे 1 साल में 2% एक्स्ट्रा ब्याज कमा है, तो 2% का मतलब 154, 1% का मतलब 77, तो 100% का मतलब 7700 रुपए। तो सेकंड हिस्सा जो है ये 7700 रुपीज आ गया, 7700। टोटल कितना है, टोटल है 15,600, तो फर्स्ट कितना आ जाएगा 7900, घटा दो इसमें से 7900। तो आपसे पूछे 7% पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया, 7900 आंसर है। समझ में आया, क्लियर है? अरे बोलो, ऐसे मैंने आपको न जाने कितनी बातें समझाई हैं, और इससे आसान तरीका इस सवाल का हो नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल बनेगा सौरभ, एक्स मानना पड़ेगा। लेकिन आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 58 नंबर, ये बताइए, करिए। अगर किसी बच्चे को यह सवाल नहीं समझ में आया तो इसका मतलब आज तक उसने कुछ भी ढंग से पढ़ा ही नहीं है, मक्कारी करता आया है। परसेंटेज में मेल फीमेल वाला सवाल पढ़े थे, प्रॉफिट लॉस में ओवरऑल डिस्काउंट पढ़े थे, ओवरऑल प्रॉफिट पढ़े थे, कुछ भी नहीं पढ़े तुम, आगे ऐसी। ₹9600 की धनराशि को, अगला सवाल भी है क्या, इसको आप खुद करिएगा। अच्छा, इसको आप खुद करो, है भी, इसको मैं बताता हूं। एक और सवाल है, चलिए इसको मैं बताता हूं, ये भी सेम ही है, ये सेम वैरायटी है, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा सवाल पूछे आते हैं। बताइए, करिए जरा इस सवाल को। वेरी गुड, ₹1200 उत्तर आ जाएगा। एक व्यक्ति कुल 45,000 रुपए की धनराशि उधार लेता है। एक हिस्सा 10% ब्याज दर पर और शेष 12% की दर पर उधार देता है। तो एक आदमी के पास 45,000 रुपए उधार दिया, तो इसका कुछ हिस्सा है भी, पहला हिस्सा 10% ब्याज दर पर उधार दिया है और शेष 12% की दर पर उधार दिया है,
और कुल मिलाकर उसने 45,000 रुपए उधार दिया, 45,000। आप बताओ 3 साल के अंत में कुल 59,940 रुपए का, इफ एट द एंड ऑफ 3 ईयर ही पेड इन ऑल 59,940। अच्छा उधार लिया है एक आदमी ने, 45,000 रुपए उधार ले, कुछ 10% के हिसाब से, कुछ 12% के हिसाब से। 3 साल बाद उसने 59,940 रुपए पे किया। 3 साल बाद 59,940 रुपए पे किया, तो आप बताइए 12% की दर से कितना पैसा उधार लिया था, बताइए मेरे दोस्त। एक बात बताओ, अगर 45,000 रुपए का 59,940 लौटाना पड़ा है, तो यानी कि ब्याज कितना दिया है? 15,940 रुपए ब्याज दिया है। 15,940 रुपए ब्याज दिया है भाई। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? सॉरी, 14,940 14,940 रुपए ब्याज दिया है। कितने साल में? 3 साल में। 3 साल में 14,940 रुपए ब्याज दिया, तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 1 साल का बटे 3 कर देंगे, तो 3 चौक 12 और 2 3 नाम 27 और 2 3 अट्ठे 24, 4980 रुपए। ये 1 साल का ब्याज आ गया। 3 साल का ब्याज इतना है, तो 1 साल का इतना, यानी कि वो आदमी 1 साल में इतना ब्याज दे रहा है। 1 साल में इतना ब्याज दे रहा है। अब इसको ब्रेक कर लो। आप बताओ, फर्स्ट पार्ट पे 10% है, सेकंड पार्ट पे 12% है। क्या 12 को ऐसे नहीं लिख सकते? 10% प्लस 2% है भी भाई। 10% यहां भी है, 10% यहां भी है, तो ओवरऑल भी 10% ही ब्याज देना चाहिए था। ओवरऑल भी 10% देना चाहिए था, तो 45,000 का 10% 4500 रुपए ब्याज देना चाहिए था। पर दिया कितना है? 4980। तो कितना एक्स्ट्रा है? 480 रुपए एक्स्ट्रा है। 480 रुपए एक्स्ट्रा कहां से आया? क्योंकि सेकंड पार्ट का 2% एक्स्ट्रा है। तो सेकंड पार्ट का 2% 480 है, तो 1% 240 है, 100% 24,000 है। तो सेकंड हिस्सा 24,000 रुपए है। 24,000 साल में पूछा क्या है? 12% की दर से, 12% की दर पे सेकंड हिस्सा ही पूछा है। 24,000 रुपए उत्तर आ जाएगा ये वाला सी। अगर पेपर में ऐसा सवाल आया तो कर पाओगे? अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन, फेमस सवाल है। करना पड़ेगा सवाल बेटा। ना मेरी ये सब नहीं देखते भाई हम, ठीक है ना। तो यहां तक है। एक क्वेश्चन 58 मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल इंटरेस्ट का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब ये करिए, तो 59 तो हो गया, 60। अब ये करिए, बहुत बढ़िया सवाल। ऐसा सुंदर सवाल कराएंगे ना, मजा आ जाएगा। करिए जल्दी से। क्या आप कर पाए?
एक पर्सन ने 90,000 रुपए इन्वेस्ट किया। देखिए पूरा बताएंगे डिटेल में। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 90,000 इन 3 स्कीम एबीसी। एक आदमी ने टोटल 90,000 रुपए इन्वेस्ट किया है 3 स्कीम एबीसी में एट द रेट ऑफ 16%, 19%, 31% पर एनम रेस्पेक्टिवली। पहली स्कीम में 16% ब्याज, दूसरी में 19% ब्याज, तीसरी में 31% ब्याज। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी इज 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। देखिए यहां पे ये बोला है कि अमाउंट, ये ए स्कीम में और सी स्कीम में, सवाल में बोला है कि सी स्कीम में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो ए से 50% ज्यादा है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू आधा होता है, यानी कि अगर स्कीम ए में 2 रुपया लगाया है तो स्कीम सी में 3 रुपया लगाया है। आप बोलोगे जी सर ये पहली बात दे रखी है। फॉर द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, बताओ स्कीम बी में कितना पैसा लगाया है। अगर टोटल 1,50,300 रुपए मिलता है 3 सालों में, बताओ तो क्या आप यहां से ये पता नहीं लगा सकते भाई स्कीम ए में कितना ब्याज है 16%, स्कीम सी में कितना ब्याज है 31%। तो क्या आप यहां से ओवरऑल पता नहीं लगा सकते? क्या आप यहां से ओवरऑल पता नहीं लगा सकते कि स्कीम ए और सी में टुगेदर, ए और सी में टुगेदर कितने % ब्याज है? क्या आप ये पता नहीं लगा सकते? तो आप कहोगे सर चाहे डेविएशन लगाओ चाहे वेटेड एवरेज, 16 दूनी 32, 31 तिया 93 और अपॉन 5 कितना आ जाएगा? ये 125/5 वेटेड एवरेज से कर लिया 25%, 25% आ जाएगा। यानी कि मुझे नहीं लगता इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट आया होगा 25%। आपको फोकस ये करना है कि स्कीम बी में कितना पैसा लगाया है, इसमें किसी कोई संदेह तो नहीं। 125% है ओवरऑल ए प्लस सी स्कीम टुगेदर में 1 साल का इंटरेस्ट। आप बताओ यहां तक किसी को कोई संदेह तो नहीं? अगर कोई संदेह तो रोक दो। तो मैंने बाई, आप इसको बाई एलिगेशन करते या बाई डेविएशन करो या वेटेड एवरेज करो, कोनो फर्क नहीं पड़ता। तो आप एक बात बताओ, ए और सी स्कीम में टुगेदर 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, स्कीम बी में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? स्कीम बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 19%। तो क्या आप ये नहीं पता लगा सकते कि ओवरऑल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे तो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे तो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। आप बताओ भाई आदमी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? 90,000, जो कि कितना बना है 1,50,300। तो ब्याज कितना मिला है? 60,300। इसमें से घटाएंगे 60,300 रुपए ब्याज मिला है। कितने सालों में? 3 साल में। 3 साल में 60,300, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला है? 20,100 रुपए का ब्याज मिला है। 20,100 रुपए का ब्याज है 90,000 रुपए पर। परसेंटेज में कितना है? 100%। यानी कि 1 साल में ओवरऑल उसको 67/3% का ब्याज मिलता है पर एनम। पर एनम 1 साल में 67/3% का ब्याज मिलता है, ये मैंने पता लगा दिया। भाई 90,000 रुपए 1,50,300 बन रहा है, तो 3 साल में, तो 3 साल में ब्याज कितना मिला है? इसमें से घटाओ 60,300, तो 1 साल में 20,100। आप बताओ 90,000 रुपए पर 1 साल में 20,100 रुपए ब्याज मिला टुगेदर तीनों स्कीम से, टुगेदर तीनों स्कीम से है भाई। तो आप बताओ ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 67/3%। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? किसी भी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम आया? क्या इसमें कोई समस्या आई किसी भी भैया को? बोलो। क्लियर? आप बोलोगे नहीं सर, सर मैंने यहां से निकाल लिया कि ए और सी दोनों में टुगेदर 25% है, बी में 19% है और ओवरऑल 67/3%। कोई 3 से डिवाइड नहीं किया पवन।
तो आप बताओ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एलिगेशन लगाओगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? प्रिंसिपल का। या ये घटाइए, इसमें से घटा लेते हैं, 67/3 में से घटाएंगे तो 19×57 यानी कि 10/3। इसमें से घटाएंगे 75 - 67 यानी कि 8/3। डाटा आसान है, ऐसे कर लेते हैं। तो रेशियो कितना आया? 3 से 3 कटेगा, 5:4। 5:4 बोलिए, 5:4 आ गया। यानी कि स्कीम ए प्लस सी में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो 5 यूनिट है, और बी में जो इन्वेस्ट किया गया वो 4 यूनिट है। टोटल कितना है? टोटल कितना है? तो आप कहोगे सर 9। टोटल 9 है। आप इसको डेविएशन से भी कर सकते थे। अब 9 का मतलब 90,000। अगर 9 का मतलब 90,000 है तो 4 का मतलब कितना आ जाएगा? 40,000 रुपए। तो स्कीम बी में कितना पैसा लगाया है? 40,000 रुपए। बच्चा कह रहा है ए को पूछता तो काजल, अगर ए प्लस सी आ जाएगा 50,000। अब एसी में तो रेशियो दे रखा है ना, एसी का रेशियो तो था ही 2:3। भाई सी में ए से 50% ज्यादा है, तो 50,000 को 2:3 में बांट दो, तो ए में 20,000 आ जाएगा, इसमें 30,000 आ जाएगा। ए है, ये सी है। स्कीम सी में ए से 50% ज्यादा था, 2:3 का रेशियो था। क्लियर है? 20,000 100 कैसे? अरे अनुभव कैसे बालक हो। 90,000 रुपए 1,50,300 बनते हैं, तो 60,300 ब्याज 3 साल में है, तो 1 साल में कितना? 60,300/3, 20,100। क्लियर है? जो ये बात हमने एलिगेशन से करी है ना दोस्तों, इस बात को आप लोग डेविएशन से भी कर सकते थे। ठीक है? और डेविएशन से मैं आपको बहुत सारे सवाल करवा चुका हूं। ठीक, चलिए तो आज देखिए मैं इतना ही छोड़ता हूं। आयुष उसकी जरूरत खत्म हो गई। बाकी अब देखिए, मंडे को आपकी छुट्टी है, सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी है, और मंडे को भी ऑफ है, तो हम ट्यूसडे को करेंगे। ठीक है ना? चलिए बाय।